सर मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़ा हूँ, तो मेरा सवाल। ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं आप? हाँ सर। अच्छा अच्छा। तो सर जब हम गाँव में जाते हैं तो हर गाँव में कुछ ऐसे हमको मूर्धन्य भूत स्पेशलिस्ट मिल जाते हैं। भूत विशेषज्ञ मिल हाँ, जाते तो वो हमारा हाथ पकड़ के कुछ विशेष जगहों पर ले जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर फला भूत अपनी फैमिली के साथ रहता है। तो केवल फैमिली के भारत के साथ? गांव, हाँ सर, केवल भारत के वाह। गांव में ही नहीं बल्कि विश्व के लगभग हर कोने में कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जो भूतों में यकीन रखते हैं। तो सर सवाल मेरा ये है कि क्या जो विज्ञान है उसने ये साबित कर दिया है कि भूतों का अस्तित्व नहीं है, या फिर थोड़ी बहुत उनकी संभावना बची है? क्योंकि कुछ एक लोग ऐसे भी हैं सर कि वो कहते हैं कि हमसे तो उसकी उठापटक हुई थी, कुछ कहते हैं हमसे उसने बीड़ी मांग ली थी। तो ऐसे भी हैं, तो एक द्वंद्व ये भी है सर। बीड़ी मांग ली थी भूत ने? हाँ सर। तो गांव का भूत होगा और गरीब वर्ग का भूत रहा होगा। तो जीएसटी कम लगता ना बीड़ी पे सिगरेट की तुलना में। देखिए, ईश्वर के बारे में जो आर्गुमेंट है भूत पे वो लागू नहीं होगा। भूत अंधविश्वास है, ये लगभग साबित किया जा सकता है। लगभग साबित किया जा सकता है। लगभग क्या, पूरा ही साबित हो सकता है मेरे ख्याल से। मेरे तो आज तक सामने हुआ नहीं भूत से, कोई ऐसा एक्सपीरियंस मेरा तो है नहीं। पर मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूं जिनका सीधा एक्सपीरियंस हुआ है। एक का झगड़ा भी हुआ था भूत से, एक की टक्कर हो गई थी भूत के साथ। बीड़ी तो नहीं मांगी किसी ने, लेकिन हाँ, कुछ कुछ ऐसी बातें उनकी हुई हैं भूत के साथ। हम भी हॉस्टल में ऐसी कहानियां कईयों को सुनाते थे कि हमने भूत देखा है ताकि डर जाएं वो लोग, पर हमारा एक्सपीरियंस ऐसा रहा नहीं कभी। भूत वाली बात क्यों इररेशनल, इलॉजिकल है एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, मैं दो बातें आपको समझाता हूं। एक हम एम्पेरिकल एविडेंस लेंगे और एक लॉजिक से बात करेंगे। पहले लॉजिक से बात करते हैं। दुनिया में जो भी कहता है भूत है, उससे पूछो कि भूत क्या है, तो वो कहेगा कि एक व्यक्ति मर गया था, उसकी आत्मा असंतुष्ट थी, किसी वजह से परेशान थी, वो आत्मा भटक रही है, ये कहते हैं सब लोग। आप किसी मुस्लिम से पूछेंगे वो रूह बोल देगा, आत्मा ही रूह वहां पर हो जाती है। इंग्लैंड में पूछेंगे तो सोल बोल देंगे, है बात वही है। सब लोग आत्मा ही भटका रहे हैं कि जो आत्मा, मतलब शरीर मर गया है पर आत्मा किसी वजह से यहाँ छूट गई है, वो भूत है। तो अगर आप उन धर्मों के हिसाब से या हमारे धर्म के हिसाब से बात करेंगे तो आपको आत्मा का कंसेप्ट समझना पड़ेगा। आत्मा क्या है? आत्मा एक कॉन्शियस एलिमेंट है। इसकी व्याख्या भी अलग अलग होती है, हम उस पर भी नहीं जा रहे हैं, लेकिन मोटे तौर पर सब मानते हैं कि आत्मा एक कॉन्शियस यानी कि चेतन वस्तु है। चेतन का मतलब क्या होता है? जैसे कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा एक एनर्जी है, नहीं, एनर्जी नहीं है। एनर्जी जब भी बनेगी वो फिजिकल चीज से ही बनेगी, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे केमिकल हो, चाहे सोलर हो। कोई भी एनर्जी होगी वो किसी फिजिकल चीज के ट्रांसफॉर्मेशन से या मास के ट्रांसफॉर्मेशन से ही बनेगी, उसके बिना नहीं बन सकती है। कुछ कहेंगे आत्मा हवा जैसी, नहीं, हवा जैसी नहीं है। हवा हमें फील होती है, हवा चलती है, हमें टच होती है। जो चीज पांचों इंद्रियों में से किसी भी इंद्रिय से जानी जा सकती है वो फिजिकल है, वो मैटर है। तो हवा मैटर है। कुछ कहते हैं जैसे करंट है वैसे आत्मा, नहीं, वैसा नहीं है। करंट क्या है? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, इलेक्ट्रॉन भौतिक वस्तु है। आत्मा ना करंट है, आत्मा ना हवा है, आत्मा ना एनर्जी है। पहले इन झूठों से बाहर निकल जाइए। आत्मा कॉन्शियस है। कॉन्शियस का मतलब समझना हो आसान भाषा में तो विचार, भावना, फीलिंग, अनुभूति, मनःस्थिति, ये होता है। आप मुझे ये बताएं, आप जा रहे थे, करंट लग गया, ये तो हो सकता है। आप जा रहे थे, हवा लग गई, ये भी हो सकता है। कभी आपने सुना कि मैं जा रहा था, एक विचार आके लगा मुझे, या दो भावनाएं आके टकराई मेरे साथ? तो भावना नहीं टकराती है हमारे साथ, विचार नहीं टकराता कभी हमारे साथ, क्योंकि वो कॉन्शियस है। फिलॉसफी की सबसे बड़ी समस्या पता है क्या है? कि शरीर मटेरियल है, चेतना कॉन्शियस है, और दोनों कनेक्टेड हैं आपस में। ये वेस्टर्न फिलॉसफी में कम से कम 200-300 साल तक सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही कि भौतिक शरीर और चेतना या आत्मा, इनमें कनेक्शन होता कैसे है। और वैज्ञानिक सोच सोच के मर गए, आज तक इसका फाइनल आंसर कोई नहीं दे पाया है, सिवाय इसके कि चेतना कोई अलग चीज है ही नहीं, वो ब्रेन का ही एक रिजल्ट है जो आजकल हम न्यूरोसाइंस से मानते हैं।